हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जहाँ भी हैं वहाँ पर इनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं और बहुत सारे मसले चल रहे हैं। और ऐसा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में भी दिखाई देते हैं और ऐसा है कि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। पहले तो ऐसा था कि इनको लगता था ये वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, ये वहाँ नहीं छोड़ सकते, उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिनके साथ भी ये रहते हैं। तो अभी ऐसा है कि अब ये वहाँ से निकलने को ऐसा है कि छटपटा रहे हैं और इनको ये लगता है कि अब ये वहाँ से निकलें और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करें। इनके साथ ऐसा था गाइस कि ये अच्छी लाइफ जीने के लिए और ऐसा था कि सब कुछ इन्हें मिल जाए, लग्जरी लाइफ ये जीना चाहते थे, जिसकी वजह से ये क्या किए हैं, आपका साथ छोड़कर आगे बढ़े हैं। अभी ये जिनके भी साथ हैं उनके साथ इनको अपना फ्यूचर सही दिखाई दे रहा था। इनको फ्यूचर में सब कुछ हासिल हो जाएगा, कोई इनको परेशानी नहीं रहेगी और अगर उस इंसान के साथ ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, ये इन्होंने सोचा था। इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, आपका साथ छोड़ा है और उस इंसान का साथ दिया है। उनके साथ आगे बढ़ जाना इन्होंने ठीक समझा। तो उस समय तो इनको ये सही लगा और उस समय इनका रिश्ता उस थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी हो सकती है, अब वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनके माँ बाप भाई बहन, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या इनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, ऐसा कुछ भी। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो आपको पता होगा कौन है। तो ये इनको वही लगा था, इनके साथ ही इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, ये बहुत अच्छी लाइफ इनके साथ जी पाएंगे। लग्जरी लाइफ ये जो जीना चाहते थे वो सब उन्हीं के साथ रहकर हासिल हो जाएगा, सब कुछ उन्हें मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। और आपके साथ रहने से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिलेंगी, यह इनको लगता था। और इनको ये भी लगता था कि जो इनके कार्मिक्स इनके साथ हैं, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है, उनके साथ इनके रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर ये आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो। इस वजह से इन्होंने यही सही समझा कि आपका साथ छोड़ देना चाहिए और थर्ड पार्टी का साथ देना चाहिए। और अब ऐसा है कि उस वहीं से अब ये निकलना चाहते हैं, उस जगह में जाकर ये फंस तो गए हैं और इनकी जिम्मेदारियां भी है वहाँ पर। तो वो करते सबके लिए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन अब इनको वहाँ पर सही नहीं लगता, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं लगता इनको लगता है कि ये ऐसा है कि आज़ादी नहीं है इनको। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इनको आज़ादी नहीं है, वहाँ थर्ड पार्टी के कंट्रोल में इनको रहना पड़ता है, उनके हिसाब से इनको चलना पड़ता है, जो कि इनको सही नहीं लगता। ये ऐसे हैं, आज़ादी पसंद इंसान हैं। और आप भी इनको देखते होंगे तो आपको यही लगता होगा कि इस इंसान ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर इनको क्या कमी है, ये तो आपके बिना भी खुश है। लेकिन सुनिए, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर आपके पास सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो वो जितना भी आपके पास पैसा वो किसी काम का नहीं है। इस इंसान के साथ वही है, इन्होंने हासिल तो सब कुछ कर लिया, जो ये चाहते थे इनको मिल गया है सब कुछ, लेकिन क्या सुकून है, क्या शांति है, क्या ये खुश रह पा रहे हैं वहाँ पर? ये भी आप देखिए। सिर्फ ये मत देखिए कि ये इंसान लग्जरी लाइफ जी रहा है, इसके साथ परेशानियां कितनी हैं, चिंताएं कितनी हैं, वो भी आप देखिए। इसी वजह से ये इंसान वहां से निकलना चाहते हैं। और जिस इंसान के साथ इन्होंने आगे बढ़ने में ही भलाई समझी थी, आज वही इंसान इनको दर्द दे रहा है। वही इंसान की वजह से आज ये चिंता में है, परेशानी में है। देखिए, आपको सब कुछ दे रहा है कोई इंसान, पैसा रुपया जो भी आपको चाहिए वो इंसान से आपको मिल रहा है, लेकिन वो इंसान आपको टेंशन दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो क्या आप उसके साथ खुश रह पाएंगे? तो आपके पर्सन के साथ अभी वही है गाइस कि इन्होंने हासिल तो सब कुछ कर लिया, जो चाहते थे मिल तो गया है, लेकिन सुकून नहीं है, प्यार नहीं है और खुशी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस इंसान को वहाँ कोई समझने वाला नहीं है। ये दूसरों के लिए किए जा रहे हैं, जितना हासिल नहीं किया उतना ज़्यादा तो ये परेशान हुए हैं। इस वजह से अब ये क्या है कि वहाँ पर रहना नहीं चाहते, लेकिन कैसे निकलें ये भी इनको नहीं समझ में आता, क्योंकि खुद ही फंस गए हैं थर्ड पार्टी में। और पहले ऐसा था गाइस, इस इंसान का, सोसाइटी का, फैमिली का ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उनके खिलाफ ये नहीं जाना चाह रहे थे और इनको लगता था इनका नाम खराब हो जाएगा, सोसाइटी में इनका नाम भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इनका नाम है।
इनको लोग जानते हैं, तो इनको लगता था कि बस इनका नाम खराब हो जाएगा अगर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ये परेशानी में फंस जाएंगे। फिर परिवार के साथ भी ऐसा है कि इनके संबंध खराब हो जाएंगे उनके खिलाफ अगर ये जाते हैं। बहुत कुछ सोचा था इन्होंने, लेकिन अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इनकी खुशी कहाँ पर है। जो कुछ इन्होंने चाहा वो मिल गया, लेकिन वही है बात है कि कोई प्यार देने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी खुशी कहाँ है। इनकी खुशी आपके पास है और इनको आपको छोड़कर गलती नहीं करनी चाहिए थी। उस समय जल्दबाजी में फैसला नहीं करना था, या ज़्यादातर ऐसा था कि लोगों के बारे में नहीं सोचना था, अपने बारे में भी इनको सोचना चाहिए था। लेकिन उस समय यही था कि तो दूसरों को खुश करने में लगे हुए थे। और दूसरी तरफ ऐसा है गाइस कि इनको लालच भी दिया गया। थर्ड पार्टी ने ये समझ लिया था कि आपके पर्सन को क्या चाहिए। अगर इस इंसान को हासिल करना है तो इनको वही देना पड़ेगा जिस चीज़ की इनको तलाश है, जो चीज़ के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ इन्हें चाहिए। तो इस वजह से थर्ड पार्टी ने भी फ़ायदा उठाया है और वहाँ से इनको वही सब कुछ मिला जो ये चाहते थे। तो उस समय इस इंसान का स्वार्थ ये भी था, क्योंकि ये इस वजह से ऐसा चाहते थे कि इनके पास सब कुछ हो, लग्जरी लाइफ का जो सपना इनका था वो इस वजह से भी था कि अपने परिवार को भी ऐसा था कि खुशी देना चाहते थे। अपने परिवार में हो सकता है इनके यहाँ पे शुरू से ही ऐसा रहा है कि पैसों की प्रॉब्लम रही है, जैसा ये लोग चाहते थे वैसी ज़िंदगी इन्होंने नहीं जी, परेशानियाँ इन्होंने झेली है। तो इनके मन में भी यही था कि अगर इस थर्ड पार्टी का साथ ये देते हैं तो इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी खुश रह पाएगी। उनको भी ऐसा है कि ये जो चाहते हैं वो दे पाएंगे। और उस समय इनका ये भी था गाइस कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ऐसा दिखाना चाहते थे कि इनके पास बहुत पैसा है, ये लग्जरी लाइफ जीते हैं, इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये सबसे ऊपर उठना चाहते थे और ये दिखावे की ज़िंदगी के चक्कर में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कह दीजिए नरक बना लिया। और जो आपके पर्सन है गाइस कह दीजिए तो ये मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं। और देखिए मजबूरी में रह रहे हैं और दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं। खुद की तो ऐसा है कि कुछ लाइफ ही नहीं है, ऐसा हो गया है इनको। और देखिए मजबूरी ये है कि सोसाइटी, फैमिली, लोग क्या कहेंगे, बस यही सब इनके दिमाग में आज भी घूमता है, जिसकी वजह से ये इंसान वहाँ से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। और कह दीजिए खुद की ज़िंदगी को ही इन्होंने ख़राब कर लिया है लालच में आकर। तो ये इंसान का अभी यही है कि अभी भी ये डर रहे हैं, सोसाइटी का डर है, फैमिली का डर है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और इनके साथ ये भी है कि अपना जो भी इनको दुख है, वहाँ पर रह रहे हैं तो जो भी इनको दुख है ये किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन जहाँ पर जिन लोगों के साथ अभी ये हैं उन लोगों से आपको कंपेयर कर रहे हैं कि आप इनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसे इनके साथ आपका ऐसा था कि कैसे इनको प्यार देते थे, कैसे इनकी हेल्प कर रहे थे, और उन लोग इनके साथ क्या करते हैं। तो ये कंपेयर कर रहे हैं और इनको यही समझ में आता है कि इन्होंने गलत लोगों को चुना है। जो लोग इनको दे तो सब कुछ रहे हैं लेकिन उतना ही इनको सुनना भी पड़ता है। और थर्ड पार्टी को ये भी पता है कि जो ये चाहते हैं वो इनको मिलता रहेगा, तो ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये थर्ड पार्टी को भी पता है। तो इस वजह से ऐसा है कि वो इनको दे तो रहे हैं, इनकी ज़रूरत पूरी तो हो रही है, जो ये चाहते हैं वो इनको मिल रहा है, लेकिन उतना ही इनको सुनाया भी जाता है। खुशी खुशी दे रहे हैं ऐसा नहीं है, इनके लिए किया जा रहा है तो इनको उसके बदले में सुनाया भी जाता है। इनका ऐसा है कि सुख चैन छीन लिया गया है और इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपके पर्सन का भी मन करता है गाइस कि ये भी उन लोगों से कह दें, ये जो थर्ड पार्टी है उनसे ये भी कहें कि तुम्हारा साथ देने के चक्कर में मैंने एक अच्छे इंसान को खोया और आज ऐसा है कि तुम लोगों ने मेरी लाइफ को क्या कर दिया। ये बोलना चाहते हैं, ये ऐसा है कि अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। जैसे इनके साथ वो लोग व्यवहार करते हैं ये भी वही करना चाहते हैं। ये भी कभी कभी सोच लेते हैं कि अब बस हो गया, किसी के लिए कुछ भी नहीं करना। जब ये लोगों के लिए इतना ये कर रहे हैं और इनको दुख मिल रहा है बदले में, तो इनको भी अब किसी के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन फिर वही बात है कि ये इंसान अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं सकते। वहाँ इनकी जिम्मेदारी है जिसको ऐसा लगता है इनको कि करना ही पड़ेगा, चाहे वो मजबूरी में ही करें पर उनको करना पड़ेगा। जो वो लोगों को चाहिए इनको वो देना पड़ेगा, उनकी खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कभी कभी इनका भी मन वही होता है कि ये भी सुना दें उन लोगों को कि तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी लाइफ ख़राब की, एक अच्छे इंसान को छोड़ा, तुम लोगों का साथ दिया और आज तुम लोग बदले में मुझे क्या दे रहे हो।
तो अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को इनके कार्मिक्स लेसन दे रहे हैं। इनको लेसन कह दीजिए तो मिल चुका है, ये समझ चुके हैं कि वो लोग इनके लिए सही नहीं है और जो इंसान सही था उसका साथ इन्होंने छोड़ दिया और गलत लोगों का साथ दिया है। ये समझ चुके हैं, इनको लेसन मिल चुका है। और इस इंसान को ये लगता है गाइस कि अगर ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ते भी हैं तो वही है कि आपको भी साबित करना होगा कि अब ये आगे ऐसा नहीं करेंगे, अब ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब आप भी ऐसे हैं कि इन पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, इनकी बातों को मानने वाले नहीं हैं। जो भी आपसे कहेंगे, भले ही अब आएंगे तो सच कहेंगे, लेकिन आप भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आपने इनसे धोखा खाया है। तो वही इनको लगता है कि आपकी तरफ अगर बढ़ेंगे तो इनको साबित करना होगा कि इनका प्यार सच्चा है और ये कभी छोड़कर नहीं जाएंगे आपको। तो ये कैसे करें ये सब, और वहाँ से कैसे निकलें, कैसे आपको समझाएंगे, कैसे आपको मनाएंगे? बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिमाग में ये सब चल रहा है, ये सारे सवाल चल रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनको आपके पास आना है, इनको ये जहाँ भी है वहाँ से निकलना है। ऐसा ये आपको भी बताना चाहते हैं कि ये वहाँ खुश नहीं है, इनको आपका प्यार फिर से चाहिए। इनको ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है और आप किसी भी तरह इनका साथ दो। ये मैसेज है आपके लिए। तो समझ रहे हैं गाइस, इस वक्त यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और कहीं भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपकी है वो आपकी तरफ खुद बढ़ेगी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।